प्रिय भक्तों, बाबा फिर से प्रेजेंट हो चुके हैं और ये है आपका शानदार, जानदार, मज़ेदार और ब्यूटीफुल सा चैनल शशि कुमार 152। और आप देख रहे हैं आपके प्यारे से टीचर, प्यारे से शिक्षक और प्यारे से बाबा शशि कुमार को। और आपको पता है हम लेकर आते हैं रोज़ प्रत्येक दिन 12th के बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए, केमिस्ट्री के लिए शानदार, जानदार और मज़ेदार सा क्वेश्चन, यानी VBI क्वेश्चन, और वो भी चैप्टर वाइज ही नहीं, टॉपिक वाइज। जी बिल्कुल, तो चैप्टर वाइज ही नहीं, टॉपिक वाइज भी हमारा क्वेश्चन आता है। एक टॉपिक रिवाइज करो, उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं टोटल क्वेश्चन को रिवाइज कर लो, टोटल क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, टोटल क्वेश्चन को लिख कर देख लो। एग्जाम में भूलने की कोई संभावना ही नहीं बनेगी, कलम अपने आप चलेगा। तो करना क्या है, सबसे पहले लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और यदि आपका ये पहला लेक्चर है, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो जाइए हमारे आई बटन पर और जल्दी से चेक कीजिए हमारा प्लेलिस्ट और एक एक वीडियो करके धराधर करके देख डालिए, क्योंकि आज हमारा विलियन चैप्टर का अंतिम वीडियो है। इसके बाद हमारा सॉलिड स्टेट, यानी कल से सॉलिड स्टेट स्टार्ट हो जाएगा। तो जाइएगा कहीं नहीं, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दो चैप्टर नहीं, पूरे के पूरे चैप्टर, यानी टोटल चैप्टर के लिए VBI क्वेश्चन का सीरीज। बात समझ में आया? और साथ ही साथ हमारा इनऑर्गेनिक चल रहा है और 1 से 2 दिन में हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगा। तो करना क्या है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या हल्ला मचा दो, कहां से कहां तक, ससुराल से लेकर नैयर तक। तो हल्ला मचा देना है। आए हैं बाबा लेकर शानदार, जानदार और मजेदार सा क्वेश्चन। आइए हम इस क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलीय जीव गर्म जल की तुलना में, जलीय जीव गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में अधिक सहज महसूस क्यों करते हैं। यानी हमको ये बोला गया है, जो जलीय जीव है, जो मछली है, जो भी है, वो गर्म जल में रहना पसंद नहीं करता है। कहाँ रहना पसंद करता है? ठंडे जल में रहना पसंद करता है। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले बता दें, गर्म जल में टेम्परेचर अधिक होगा, और आपको पता है टेम्परेचर अधिक होने पर विलीयता का मान घट जाता है, टेम्परेचर बढ़ने पर विलीयता का मान घट जाता है। और विलीयता का मान घटने से सर जी क्या प्रभाव पड़ेगा जल में? तो द्रव में गैस का विलीयता घट जाएगा, द्रव में गैस का विलीयता घट जाएगा। मतलब सर जी, जो वो भी जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा ना, जिंदा रहने के लिए बस एक सनम चाहिए, तो वही हाल है। क्या उसको भी जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है, और सांस लेना जरूरी है तो ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए तो कहाँ से आएगा? वायुमंडल से आएगा, जो फ्री में हमारे पास उपलब्ध है। तो ऑक्सीजन घुलेगा जल में तब ना। तो ऑक्सीजन जल में कब घुलेगा? जब विलीयता अधिक होगी, यानी विलीयता हो जाएगा कम जब टेम्परेचर होगा ज़्यादा। अब गर्म जल में ऑक्सीजन कम घुला, मछली को ऑक्सीजन कम मिलेगा, और ऑक्सीजन कम मिलेगा तो मछली गई खत्म, मतलब उसको होगा परेशानी। अब क्या होगा? तो ठंडे जल में विलीयता का मान बढ़ेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, और मछली को पर्याप्त मात्रा में मछली को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा। एक बार ना हम एक टेस्ट ले रहे थे, उसमें टेस्ट में हमने ये क्वेश्चन दिया, जो मछली गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना पसंद क्यों करती है। एक स्टूडेंट का सुंदर सा जवाब था, जो सर जी मछली गर्म जल में रहेगी, उसका स्किन जल जाएगा, उसको
ताप महसूस होगा, उसको सांस लेने में परेशानी होगा, उसको दिक्कत महसूस होगा। मतलब क्या है सर जी, आंसर नहीं आ रहा है तो कोई भी बकवास बना करके क्या करो, भर दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप आंसर को क्या करिएगा, बकवास करके भरिएगा तो आपको जवाब भी जो गोल घेरा में जो मार्क्स आएगा वो भी बकवास आएगा, एकदम 10 दे करके और पहले एक हटा लेगा। 10 देगा, एक हटा लेगा, बच जाएगा 0। बात समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो जवाब क्या लिखना है, तो लिखना है दिए गए ताप दाब पर ताप बढ़ने से जल में ऑक्सीजन की विलीयता यानी गैस की विलीयता घट जाती है, जबकि कम ताप पर टेम्परेचर घटेगा तो ऑक्सीजन की विलीयता बढ़ जाएगी, यानी ऑक्सीजन घुलना ज़्यादा हो जाएगा। यानी ठंडे जल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जितना ज़रूरत है उतना मिलने लगेगा, और मिलने लगेगा तो इसीलिए जलीय जीव गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक पसंद करते हैं। बात समझ में आया? ठंडे जल की तुलना में गर्म जल में अधिक रहना पसंद, सर जी नहीं, गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक पसंद करते हैं। बोलो कोई दिक्कत है, परेशानी, झंझट, उलझन? कुछ नहीं, आगे बढ़ो। ग्लूकोज के जलीय विलयन का वाष्प दाब जल की तुलना में कम क्यों हो जाता है? तो हमने आपको बोला था एक ऐसा बर्तन लो, इसमें क्या करो, जल भर दो। सर जी इसमें ना हम जल भर दिए। अब जल अगर तुम भर दिए तो क्या करो, अब इसमें मिलाओ ग्लूकोज। मान लो ये ए का अणु है, विलायक क्या है, ए है। अब विलायक ए है तो विलायक हमने ए लिया। अब क्या है, यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा। अब क्या है, इसमें मिलाओ विलय। विलय किसको मिलाना है, ग्लूकोज को। तो विलय हम ग्लूकोज को मिलाए, ये रहा बी के अणु, ये रहा बी के अणु, ये रहा बी के अणु। अब क्या होगा सर जी, ये रहा बी के अणु, ये रहा बी के अणु। तो ये है विलायक और ये है विलय। रेड वाला विलय है और ब्लैक वाला विलायक है। अब क्या करेगा, ये बोलेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज तो टूटता नहीं है, यानी कैसा है, अवाष्पशील विलय है, और अवाष्पशील विलय टूटता नहीं है, और टूटेगा नहीं, वाष्प में बदलेगा नहीं, तो ये बोलेगा हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मतलब क्या, हम तो वाष्प में नहीं बदलेंगे, लेकिन जो तुम हमारे नीचे हो हम भी तुमको वाष्प में बदलने नहीं देंगे, और तो दिक्कत हो जाएगा। क्या हो गया, देखो ऊपर में होना कितना चाहिए था, 1 2 3 4 5। अगर केवल जल होता या वाष्पशील विलय होता तो पांचों का पांचों अणु पहले उड़ जाता, वाष्प में बदल जाता। लेकिन ये वाष्प में बदलेगा, ब्लैक वाला वाष्प में बदलेगा, ये वाष्प में बदलेगा, ये बदलेगा, ये दोनों नहीं बदलेगा। तो बताओ यहाँ कम हो जाएगा वेपर प्रेशर की बढ़ जाएगा? सर जी दिख रहा है पहले 5 था अब 3 हो गया, मतलब 3 लोग उतना दाब नहीं लगा पाएगा जितना दाब कौन लगाता, 5 लोग। ये ज्यादा लगाएगा, ये कम लगाएगा। मतलब क्या है, जो इससे क्या होगा, वेपर प्रेशर वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। तो यहाँ हमने लिखा है शुद्ध जल में द्रव की संपूर्ण सतह क्या है, ये वाला जो है ना, ये सतह है, सतह अणुओं द्वारा घिरी होती है। ये अणु है ना, ये अणु द्वारा घिरी होती है। जब एक अवाष्पशील विलय ग्लूकोज, ये रेड वाला, ये जो रेड वाला है, ये ग्लूकोज को मिलाया जाता है। जब इसमें मिला दिए तो विलायक के अणु कम हो जाते हैं, ए कम हो गया, पहले 5 था अब कितना हो गया, 3 हो गया, कम हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सतह से पलायन होने वाले, पलायन मतलब ये जो उड़ रहा है, ये जो वाष्प में बदल रहा है, ये क्या होगा, तो इसके अणु की संख्या कम हो गई। पहले क्या गो अणु, 5 गो, बाद में क्या गो अणु, 3 गो अणु हो गए की कमी हो गई। इस प्रकार यानी परिणामतः ग्लूकोज के जलीय विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो करना क्या है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है और याद रखना, इसको मत छापना, हाँ इसको नहीं लिखना है, जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट। बाबा तुरंत लेकर आ रहे हैं नया क्वेश्चन, यानी अगला क्वेश्चन।
अब देखो हमारा नया क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में हिम आच्छादित सड़कों को साफ करने में नमक का छिड़काव किस प्रकार सहायता करता है, इस प्रक्रिया से संबंधित परिघटना की व्याख्या करिए। अब मान लो तुम थे कश्मीर में, एक बार गए घूमने के लिए, ये कश्मीर का सड़क है। अब तुम एक बार गए घूमने के लिए, जा रहे थे टुक टुक करते हुए, सर जी कश्मीर की वादियों को देखेंगे, एकदम जन्नत है वो। सुनते हैं अगर स्वर्ग कहीं धरती पर है तो कश्मीर है। अब तुम गए, जैसे ही वहाँ बर्फ पड़ रहा था, अब क्या हुआ, वहाँ बर्फ का तुमको टुकड़ा जमा था। यहाँ रोड पर पूरा एकदम बर्फ जमा है, एकदम बहुत ज़्यादा हिमपात हुआ। अब बर्फ जमा था, अब क्या करोगे, अब रास्ता हो गया बंद, तो रास्ता बंद हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर तुम्हारी गलती है। तुमने क्या नहीं देखा, तुमने ये नहीं देखा शशि कुमार 152 को। मतलब क्या है सर जी, आपने बाबा का लेक्चर नहीं देखा था, गलती आपकी थी। अगर आप लेक्चर देख के जाते तो ये कोई परेशानी नहीं होता। क्यों नहीं होता सर जी, हम जानते हैं अगर हम इसमें अवाष्पशील विलय मिला दें तो इसका हिमांक में अवनमन हो जाएगा, इसके हिमांक में अवनमन हो जाएगा, ये जल्दी से पिघल जाएगा, और जल्दी से पिघल जाएगा तो फिर हम टुक 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 करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। मतलब क्या है, लो नमक, और नमक के दाना को पूरा छिड़क दो। अब क्या किए हम, बर्फ पे हमने दाना डाल दिया, किसका सर जी, कबूतर वाला दाना? नहीं नहीं नहीं, कौन सा, तो सर जी नमक का दाना डाल दिया, नमक डाल दिया। नमक डालने, नमक क्या है, अवाष्पशील विलय, और इस विलायक पे जैसे ही हम डाले इसके हिमांक में हो गया कमी। हिमांक में अवनमन होता है ना, अनुसंख्य गुणधर्म, हिमांक में हो गया कमी, और हिमांक में कमी के कारण क्या हो जाएगा, तो बर्फ जल्दी पिघल जाएगा, और जल्दी पिघलने के कारण हमारा क्या होगा, रास्ता हो जाएगा साफ, और हम क्या करेंगे, चल जाएंगे। तो पर्वतीय क्षेत्रों में हिम आच्छादित मतलब ढका हुआ सड़कों को साफ करने के लिए नमक का छिड़काव किया जाता है, तो हिम सतह से पिघलना प्रारंभ हो जाता है। हिम ये सतह से क्या होगा, पिघलने लगेगा, और क्योंकि जल के हिमांक में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, और यह सड़कों को साफ करने में सहायक होता है। वो क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, जैसे मान लो हम अभी क्लास में पढ़ा रहे हैं, ये हमारा एकदम सुंदर सा गेट है सर जी, ये हमारा क्लासरूम है। अब ये जो हमारा गेट था, अब क्या है, हमने बोला जो वैसे बच्चे को नहीं आने देना जो देखने से क्या लगते होंगे, उचक्का लगते होंगे, बाल एकदम ऐसे ऐसे रखा होगा। मतलब क्या, हमने यहाँ एक बॉडीगार्ड खड़ा कर दिया। क्या किया, बॉडीगार्ड खड़ा कर दिया, और हमने बोला उचक्कों को आने नहीं देना। लेकिन अगर मान लो कोई उचक्का अंदर से बाहर जाना चाहेगा तो जाने देना। मतलब क्या सर जी, विलय के अणु को पास होने नहीं देता है, लेकिन विलायक के अनुपास होता है। मतलब अगर कोई पढ़ने वाला लड़का आया लेट से तो उसको क्या करना, अंदर आने देना। बॉडीगार्ड बोला ठीक है, तो बॉडीगार्ड बोला हम उचक्का को आने नहीं देंगे, मतलब विलय के अणु को आने नहीं देंगे। मतलब विलय के अणु का साइज ज्यादा होता है, और विलायक के अणु क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और ये आसानी से अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर जाते हैं। तब क्या होगा, परासरण की क्रिया होती है। तो हम समझ गए, वह झिल्ली जो अपने से होकर केवल विलायक के अणु को पास होने दे, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाता है। तो जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट, हम लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिलोम परासरण को संपन्न कराने के लिए उपयोग में आने वाले अर्धपारगम्य झिल्ली के निर्माण के लिए एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए। तो एक पदार्थ का नाम याद रखना, क्या, सेलुलोज, सेलुलोज एसीटेट। यानी प्रतिलोम परासरण को संपन्न कराने के लिए प्रयोग में आने वाली अर्धपारगम्य झिल्ली के निर्माण के लिए सेलुलोज एसीटेट का प्रयोग किया जाता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रासरण क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या महत्व है। तो हमने अभी बताया ना, ये जो झिल्ली था, ये जो हमारा बॉडीगार्ड था, एक को आने दे रहा था और दूसरा को आने नहीं दे रहा था। मतलब हमारा विलायक आएगा और विलय हमारा नहीं आएगा, विलय हमारा नहीं आएगा। तो यही है, इसका उपयोग क्या होता है। तो सर जब हम क्या है, नमकीन जल लेंगे, यानी नमक वाला जल लेंगे, तुम्हारा खरा जल जो समुद्री जल होता है उसमें से नमक हमारा पास नहीं करेगा और हमारा जो शुद्ध जल है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो यहाँ हमको शुद्ध जल प्राप्त हो जाएगा, जबकि नमक वहीं अशुद्धि जो भी होगा वहीं पर रुक जाएगा। तो इसको लिख लीजिएगा, हमारा टाइम हो चुका है अधिक। और आपको बता दें ये चैप्टर यहाँ पर हो गया है द एंड, ये चैप्टर हमारा यहाँ खत्म हो गया है। हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए शानदार, जानदार और मज़ेदार सा चैप्टर सॉलिड स्टेट। और तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू वीडियो देखने के लिए।